लेकर सहयोगी योगेश शर्मा के साथ हाजिर हूं मैं श्वेता मिश्रा। आज एनकाउंटर में हमारे तीखे सवालों का जवाब देंगे पूर्व मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता रहे और अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं सुरेंद्र गोयल जी। सुरेंद्र जी, पिछले तकरीबन 3 दशक से आप भाजपा में रहे और अब कांग्रेस में शामिल हुए। आखिर विचारधारा को तिलांजलि क्यों दी? ऐसा है जी, मेरी शुरू से विचारधारा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती थी जी, लोकतंत्र में विश्वास करती थी और हमेशा 36 कौम को साथ लेके चल रही थी। मेरी विचारधारा के अनुसार जब मैंने 1984 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भैरू सिंह जी ने मुझे बुला करके, मैंने उनसे यही निवेदन किया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलने वाला हूँ और अभी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आरएसएस अलग विचारधारा है, उस विचारधारा की एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है और हमेशा अपन न्यूट्रल होकर के फैसले लेते हैं और वही फैसले लेते हैं जो 36 कौम के हित में। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में लगातार भैरू सिंह जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास था और उनके आदेशानुसार मैंने वफादारी से काम किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी और उनके नेतृत्व में काम किया और साफ सुथरा काम प्रशासन देने का काम किया। और आप जानते हैं, किसी घर के अंदर जो 84 से लेकर आज तक इतना लंबा टाइम रहने के बाद छोड़ना छोड़ा नहीं है, वो छोड़वाया गया है। आप जानिए कि फैसला आसान नहीं था। हाँ, फैसला आसान नहीं था, परंतु मैं आप देखिए 5 बार मैं विधायक रहा हूँ और विभिन्न पदों पे रहा हूँ और मिनिस्टर रहा हूँ और आज मैंने 36 कौम को साथ लेकर के राजस्थान की राजनीति में काम किया। और माई का लाल कोई एक आदमी कह दे कि भाई सुरेंद्र गोयल ने ये गलती कर दी, पार्टी के खिलाफ काम कर दिया और ऐसा काम किया जिससे पार्टी को नीचा देखना दिया, ऐसा बयान दिया हो जिससे पार्टी को नीचा देखना पड़ो, हमेशा न्यूट्रल होकर के साफ सुथरा काम करने की कोशिश की। मुझे ये आज तक ये पता नहीं लगा कि मेरा टिकट क्यों काटा और टिकट काटना भी मेरे को कोई परेशान नहीं थी। टिकट काटने से पहले अगर 5-10 दिन पहले मुझे विश्वास में लेकर के मुझे बुलाते, क्योंकि मैं इस पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, तो मुझे बोलते कि भैया ऐसा है कि अब आपको टिकट नहीं देंगे और अब आप बताओ, तो मैं उनसे निवेदन करता, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे पदाधिकारियों से सबसे चर्चा करने के बाद में और उनको मैं मेरे विश्वास में लेकर के मैं आपको बता दूंगा। आप जो वो बात बताएंगे 5-10 कार्यकर्ता, उनमें से आप टिकट देना, मैं उनके साथ लग करके पूरी पार्टी को जिताने का काम करूंगा। गोयल साहब, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक आप रहे और अब अशोक गहलोत के समर्थक कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। जिस पार्टी में रहूंगा, जो हमारा नेता होगा उसका आदेश मानूंगा, उसके विश्वास में रह करके काम करूंगा और क्यों नहीं करूंगा। कोर टीम में माने जाते थे आप वसुंधरा जी की? कोर्ट, मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं कोर टीम में था और कोर टीम में था तो कम से कम इतना तो मैं अधिकार रखता हूँ कि मुझे इतनी लंबी राजनीति में कम से कम मेरा को विश्वास में लेकर के मेरा टिकट काटते हैं। ये सिर्फ आरएसएस की विचारधारा वाले लोग ये कहे कि मैं आरएसएस का नहीं हूँ, इसलिए ये 2-4 आदमी मिलकर के मेरा टिकट काट दे और मैं बर्दाश्त कर लूं और मेरे कार्यकर्ता बर्दाश्त कर लूं। लेकिन जनसंघ और बीजेपी ने आपको शीर्ष पर पहुंचाया सुरेंद्र जी, जनसंघ और बीजेपी ने आपको शीर्ष तक पहुंचाया। जनसंघ में विश्वास करता हूँ, आरएसएस में विश्वास करता हूँ और मैंने शुरू से कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा से सख्त खिलाफ हूँ। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतंत्र है और यहाँ पे संविधान पे विश्वास किया जाता है और यहाँ पे 36 कौम को साथ में लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं होता कमरे के अंदर आप 35 कौम की बात करो और बाहर जाकर के 36 कौम की बात। बिल्कुल ठीक है, सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, लेकिन 3 दशक आप रहे बीजेपी में, आपने कहा कि विचारधारा की नहीं आप अपने, तो मैं कभी आरएसएस के ऑफिस में नहीं गया, मैं कभी आरएसएस के ऑफिस में नहीं गया। लेकिन कहा जाता है कि आरएसएस ने आपका टिकट कटवाया। आपने आरएसएस के खिलाफ जमकर बोला? कोई कुछ नहीं बोला, आरएसएस के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता, परंतु जब मेरा टिकट काटने में उनकी अहम भूमिका थी, वो उनका काम करे, मेरे और उनकी विचारधारा नहीं मिलती, इसलिए मैं उनके ऑफिस नहीं जाता और कोई मतलब ही नहीं था। उनको लगा कि ये 5 बार एमएलए रह गया, ओबीसी का है और बहुत वर्चस्व है, कई बार मिनिस्टर रह गया, लोगों में इसकी बहुत जबरदस्त पहचान है, तो इसलिए उन्होंने सोचा इस दूध में से मक्खी को निकाल के फेंकते वैसे फेंक दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ये तो ये हो गया घर में कोई बुजुर्ग आदमी हो जाए उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। लेकिन ये आरोप आपने लगाया था कि आरएसएस ने आपके सामने गुंडे मवाली को उतार दिया। ऐसा है जी कि जिसने वसुंधरा जी के गौरव यात्रा में पर्दे फाड़े,
और जिसने मतलब आप मेरे ऑफिस में कोई नहीं चढ़ता था, उन व्यक्तियों का एक गिरोह बना करके जिन्होंने जाकर के षड्यंत्र पूर्वक कई बातें कही, उन लोगों ने मिलकर के जाकर के कहा ये आरएसएस की विचार जिला प्रचारक और ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत और ओम जी माथुर और पुष्प जी जैन और ये 5-7 मिलकर के मतलब एकदम टिकट काटते हैं। कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। लेकिन साथ में जनता जुड़ी है, मेरा समाज जुड़ा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक आदमी था कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी से, कुमार समाज से, और राजस्थान में मैंने पहचान बनाई, पार्टी को साथ जोड़ा और पूरी समाज को जोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी में 99% वोट मेरी समाज के भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है। अभी इस चुनाव में पता लग गया ना कि भाई क्या स्थिति रही। लेकिन वसुंधरा राजे सरकार में आप 2 बार मंत्री रहे, एक अहम महकमा आपको दिया गया, यूडीएच का दिया गया, पीएचडी का दिया गया, ग्रामीण विकास दिया गया। बेहद महत्वपूर्ण महकमे ये होते हैं, यानी जिस पे बहुत भरोसा होता है, जो जिम्मेदारी को निभा सकता है उस पर दिया जाता है, और उस पर आप खरे उतरे, इसलिए आपको बार बार ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन इसके बाद भी आपने अपनों से नाखुश थे सिर्फ टिकट कटने की वजह, इसके बाद क्या कोई बातचीत नहीं? ऐसा है कि टिकट कटना नहीं कटना इतना तो स्वाभिमान मेरा भी है, जिस पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, पार्टी को बनाने में मेरा योगदान है और उसे लेकर के इतने साल तक सेवा की है। ऐसा थोड़ी है घर के अंदर पिताजी बुजुर्ग हो जाए ठोक कर बाहर निकाल दो, ये कभी बर्दाश्त करेंगे क्या? मेरे जैसा व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी का टिकट काटा है, वो तो 90 साल के हो गए, चलो कोई बात नहीं, घर बैठ। मैं 60-65 साल की उम्र में मैं घर बैठूंगा क्या? है मेरे पीछे भी हजारों फॉलोअर्स है, मेरे पीछे भी समाज है, पूरे हिंदुस्तान का समाज है, और वो मेरे से अपेक्षा रखते हैं। आपने सवाल नहीं पूछा क्यों काटा टिकट? ऐसा है जी, टिकट काटने से पहले पूछते हैं या पहले बातचीत होती है। किसी ने कोई बात नहीं की। टिकट कटने के बाद क्या बात करें? तो मैं तो इतना स्वाभिमान आदमी, मैं आज तक कटने के बाद ऑफिस भी नहीं गया और कभी नहीं गया, कभी किसी से बात नहीं। आपकी बात फिर गहलोत साहब से हुई कांग्रेस में जाने से पहले? मेरे तो गहलोत साहब से हुई, सचिन पायलट साहब से हुई, ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई, सबसे बात हुई। क्या सियासी सौदा कांग्रेस? कोई सौदा नहीं था। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ और धर्म और ईमान से काम करने वाला आदमी हूँ, साफ सुथरी राजनीति करने वाला आता हूँ, और हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई अंगुली नहीं उठाए, और हमेशा जो भी मेरे पीठ पीछे यही कहेगा ये अच्छा आदमी है, ये सोच करके मैंने राजनीति पैर रखा और राजनीति मेरी इतनी लंबी चली। आपको आज मैं कांग्रेस में आया हूँ, मैं 5 बार एमएलए रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहिए पूरे राजस्थान में चले जाइए, कोई कांग्रेस का एक भी खिलाफत कर दे तो मुझे कहता, कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई शेड्यूल कास्ट का मोमडन या कोई मेरे विरोधी या मेरे पार्टी के विरोधी कांग्रेस का कोई व्यक्ति है, पार्टी वाइज से कोई काम किया तो एक और बात दे तो उसका दंड भुगतने को तैयार हूं। हमेशा साफ सुथरी। मैं बेईमान की कोई जात नहीं समझता, बेईमान की कोई धर्म नहीं समझता, और बेईमान की कोई पार्टी नहीं समझता। जो बेईमान है उसको मुंह पे मैंने बेईमान कहा है। आप चाहे पता कर लीजिए राजनीति में, लेकिन साफ सुथरी राजनीति। बिल्कुल, आप साफ सुथरी राजनीति, और इसलिए आप अपने रूल्स बनाते हैं, आप उसी हिसाब से चलते हैं जिस तरह से आपने बड़ा फैसला लिया। आसान नहीं था, लेकिन आखिर किस शर्त पर कांग्रेस में आया? क्या कोई आश्वासन मिला? कोई शर्त नहीं है, फिर मैं कांग्रेस में कांग्रेसी बन करके सेवा करूंगा, और जिन्होंने मुझे ये दंड दिया है उनको मैं दंड दिलाऊंगा, और उनको बताऊंगा कि मेरा भी कोई वजूद है, मेरी समाज का भी कोई वजूद है, और मेरी कार्य प्रणाली में मुझे भरोसा है, मुझे जनता पे भरोसा है, और एकदम एक सिंपल कार्यकर्ता के रूप में जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको छाती से चेप करके, उनके साथ लग करके, उनके साथ मिल करके, बैठ करके किस प्रकार से कांग्रेस मजबूत हो सकती है वो काम करें। यानी आप कांग्रेस को मजबूत करना, बिल्कुल मजबूत करेंगे, जबरदस्त। पूरी बीजेपी के तमाम जो टिकट मांग रहे थे जयतारण से, वो सब ने एक मोर्चा बनाया आपके खिलाफ और ये कहा कि हम में से किसी को टिकट दे दो, सुरेंद्र गोयल को मत दो। ऐसा है, विरोध क्यों हुआ? मेरे कोई विरोध नहीं है, जो गलत काम करता है उसको मेरे ऑफिस में एंट्री नहीं होती है, समझ गए ना। और जिन लोगों ने पिछली बार खिलाफत की, जिन्होंने उससे पहले खिलाफत की, वही 5-10 लोग हैं जो मेरी खिलाफत करते हैं। वो सिर्फ इसलिए खिलाफत करते हैं कि मेरा टिकट कट करके उनका कट जाए, और उनको मैं गलत कामों में प्रोटेक्शन देता हूँ। ये मेरा संभव नहीं था। के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आप लोगों से छुपी हुई है नहीं। आप लोगों से मेरे ऊपर क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगा? जो भी है मेरे खुली किताब है। तो आप लोग चैलेंज करता हूँ कि जो पूरा राजस्थान के किसी व्यक्ति से पूछ करके बता दो। मैं तो पब्लिक में मीटिंग में कहता हूँ, लाखों आदमियों में कहता हूँ, कोई माई का लाल कहते कहीं गोयल ने 1 रुपया लिया, या गोयल ने मतलब मेरा रुपया खर्च कराया, या गलत काम किया, धोखाबाजी की, पार्टी के निशाने पर आप हमेशा क्यों? नहीं, कोई दिलीप चौधरी मेरे भाई के तरह संबंध है। पार्टी अलग थी, सिद्धांतों की लड़ाई थी। जिस समय मैं बीजेपी में था वो कांग्रेस में थे, और वो कांग्रेस की लड़ाई लड़ते
बोलते थे। मेरा चैलेंज है, मैं बताऊं आपको श्वेता जी, कि इतनी लंबी राजनीति में कभी मैंने विरोधी का नाम नहीं लिया मीटिंग में। क्यों? मुझे पता है कि भाई वो उनका काम करे, मैं उनको उनका नाम लेकर क्यों उनको ऊपर चढ़ूं? मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या किया है, मैं आपके इच्छा और आकांक्षा पे खरा उतर रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, और आपका हित साध रहा हूँ नहीं साध रहा हूँ, मैं बताता वो जनता कन्विंस होती। लेकिन ऐसे है कई कांग्रेस के वहाँ के नेता आपके आने से ऐसे महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई महसूस नहीं करे, कोई। मेरे सबसे बात हुई है और सब यही कहते हैं कि वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, ये कह रहे हैं। लेकिन आप भी टिकट मांगेंगे कांग्रेस से भविष्य में? ऐसा है कि वो भविष्य के क्रम में है, कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा इस संसार में, कल का कोई भरोसा नहीं, और कल की भविष्यवाणी करना ये मूर्खों का काम है। राजनीति में एक मिनट के बाद क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, ये भविष्य के क्रम। लेकिन आपके जरिए कांग्रेस मारवाड़ में कुमार प्रजापत वोट, मैंने क्या कहा, मारवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान में जबरदस्त मेहनत करूंगा और इनको बताऊंगा। ये कहते हैं ना 25 में से 25, तो इनको बताऊंगा कि 25 में से 25 आपकी आती है या कांग्रेस की आती है। यानी पूरा समाज साथ देगा? पूरा समाज देगा, जो मेरे फॉलोअर्स है वो भी साथ देंगे। क्यों? मेरे व्यक्तित्व पे मेरे को भरोसा है, मेरी ईमानदारी पे मेरे को भरोसा है, मेरी कार्य प्रणाली पे मुझे भरोसा है, और जनता पे मुझे भरोसा है कि मैं हमेशा जनता के लिए जिया हूँ और जनता के लिए मरूंगा, और इसलिए जनता मेरा साथ देगी, और कभी जो इस प्रकार की दोहरी चरित्र लेकर के चलते हैं उनको सबक सिखाएगी। तो क्या कुमार कुमावत प्रजापत जो वोट है, जिनके आप बड़े नेता रहे, और वो वोट पूरी तरह भाजपाई मानसिकता का कहा जाता रहा है, अभी भी विधायक बने भाजपा के थे जी। अभी मेरा टिकट कटने के बाद में आप जाके पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, आप नवाम पता कर लीजिए, जहाँ पे बिलेड़ा में पता कर लीजिए, लूणी में पता कर लीजिए, ओशिया में पता कर लीजिए, शेरगढ़ में पता कर लीजिए, पोखरण पता कर लीजिए, ये सब सीटों के बारे में आप इंक्वायरी कर लीजिए। मूल ओबीसी वोट किसके का बीजेपी से आपके आने से? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मूल ओबीसी क्या, जो मेरे फॉलोअर्स है, जो मेरे को पहचानते हैं, वो एकदम उनका मोह भंग गया कि राजनीति में ऐसा भी होता है क्या, जो इतना अच्छा काम करने वाला आदमी, सबको साथ लेकर के चलने वाला था, सबकी इच्छा और आकांक्षा से खड़ा उतरने वाले व्यक्ति को एक सेकंड में दूध में से मक्खी को निकाल करके सिर्फ आरएसएस का नहीं होने के कारण बाहर फेंक दे। लेकिन ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया, टिकट आपका काटा, इसके बाद आप बागी होकर चुनाव लड़ रहे जतारण में, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि कुमावत वोट सारे आपको नहीं मिल पाए? ऐसा है जी, मैं 25 साल से हूँ और कुमावत तो वोट ही नहीं दिए, तो फिर ये वोट कहाँ से आते? वोट दिए, परंतु एक ऐसा वातावरण बन गया था वहां पे कि भाई के कहीं ये नहीं जीत जाए, इसके चक्कर में उन्होंने वेट किया, जो और वेट करके 12 बजे बाद में उन्होंने कहा ये जीत रहा है, तो उन्होंने कहा ये नहीं जीतना चाहिए, इसलिए उधर डाइवर्ट हो गए। यानी आपको हराने के लिए सब एकजुट हो गए कि ये जीतना नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ भी किया जाए, और इसलिए यहाँ पर वोट डाइवर्ट हुए हैं, ये नजर आया है। हालांकि बहुत अहम सवाल और भी हैं सुरेंद्र जी, जिसके जवाब आपसे लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सुरेंद्र गोयल जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तमाम वो अहम सवालों का जवाब देंगे जो लोग जानना भी चाहते हैं कि 3 दशक के बाद आखिर कांग्रेस में शामिल होने की वजह क्या रही और किस तरह से अब आगे का राजनीतिक भविष्य देखते हैं सुरेंद्र गोयल। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एनकाउंटर में। हमारे साथ आज मेहमान सुरेंद्र गोयल जी हैं, जो लगातार सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। सुरेंद्र जी, आखिर कांग्रेस में आप आए, शामिल हुए, लेकिन एक वजह ये भी कही जा रही है कि बीजेपी में क्योंकि आपको कोई लेने को तैयार नहीं था, इसलिए कांग्रेस में शामिल हो गए सुरेंद्र गोयल। ऐसा है, मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ जी। ये कहते हैं ना, मैं निष्कासित कर दिया, मेरे को क्या निष्कासित कर, मैंने तुरंत मेरा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, और जब मुझे जिस गांव को जाना ही नहीं, उस गांव का रास्ता ही क्यों पूछूं? वो क्या मुझे लेवर, वो क्या मुझे तो लेने के लिए बुलाया, बातचीत की, सब कुछ किया, मैं जाना ही नहीं चाहता ना, जहाँ मैं रहना ही नहीं चाहता। जो मुझे पता है मेरा भविष्य, और मुझे पता है कि इस पार्टी का क्या भविष्य, और मैं आज आपको कहता हूँ, आज याद रखना कि आने वाले समय में जो मेरे साथ हुआ, जो अडवाणी जी के साथ हुआ, मुरली मनोहर जी सोची के साथ हुआ, वैसा का वैसा ये लोग वसुंधरा जी के साथ करेंगे। आप लोगों को पता है, वसुंधरा जी जब पीएम आए थे उदयपुर, तो यही पीएम थे जिन्होंने वसुंधरा जी के आंख से आंख नहीं मिलाई और देख करके चले गए। अगर ये मैसेज होता राजनीति के अंदर, अगर उनको मैसेज देना होता कि मैं
वसुंधरा जी के कार्यक्रमों से संतुष्ट हूँ तो उनसे बात करते हैं, उनसे मैसेज ऐसा देते हैं कि हमारे लिए सब कुछ ये नेता राजस्थान के नेता है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आज नहीं, यानी आने वाले भविष्य में ऐसे और भी कई लोगों के जो आरएसएस आरएसएस की विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं वो सबके साथ ऐसा होगा आने वाले भविष्य। तो क्या आप लगता है आपको कि राहुल गांधी ज्यादा बेहतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि मैं कांग्रेस को जिताने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा और मेरी नीयत ये रहेगी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और जिससे हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचा रहे और हिंदुस्तान की जो संवैधानिक संस्था है उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो पॉलिटिकली, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी साउंड हो कि विश्व के अंदर उसका नाम हो। आज मैं आपको क्या दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जनता सब समझती है और जनता बोलती नहीं है, परंतु उनको पता है कि नोटबंदी के कारण हमारे साथ क्या हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी के बाद भी कितने 1,32,00,000 रुपए मतलब 2 नंबर के मिले, बाकी सब बैंकों में जमा हो गए। 1,32,00,000 जो जीएसटी का 1.25 महीने का पैसा है, इतना बड़ा कर दिया जिसके कारण आज दिन तक इकोनॉमी सेट नहीं हुई, आज दिन तक गरीब आदमियों के मतलब रोजगार खत्म हो गए और इन्होंने 1 सेकंड के अंदर नोटबंदी कर दी। और नोटबंदी का आज मैं बताऊं आपको, देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हिंदुस्तान के ऊपर 85 लाख करोड़ का कर्जा है। आज प्रदेश के अंदर 1,15,000 करोड़ का कर्जा है। आज देश को चलाना, आज प्रदेश को चलाना, आज अपन इकोनॉमी सही धरातल पे नहीं होगी, आज देश के अंदर रोजगार सही ढंग से लोगों को नहीं मिलेंगे, लोगों को राष्ट्रीयता जरूरी है। और आप ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि राष्ट्रीयता वो है कि आप राष्ट्र के अंदर बैठ करके राष्ट्र निर्माण की बात करो, राष्ट्र के हित की बात करो, राष्ट्र में गरीबों के प्रति क्या सोच सकते हो उसकी बात करो। ये मत सोचो कि ये इस कौम का है, ये इस कौम का है। घनश्याम तिवारी का हृदय परिवर्तन तो पहले हो गया था आपसे, आपका देर से हुआ, अब आप दोनों एक जगह पर हैं। हम दोनों भाई के रूप में साथ मिलकर के काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र में जो संवैधानिक संस्था है उनको बचाने का काम करेंगे और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, मरणोपरांत इस कांग्रेस को मजबूत करेंगे जिससे ये देश सुरक्षित रहे और देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहे और आम आवाम को न्याय मिले और आम आवाम सही ढंग से जीवन जी सके और रोजगार प्राप्त कर करके अपना जीवन यापन कर सके। सोहन जी, ये सौगंध तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आपने ली थी? मैंने कभी सौगंध नहीं, मैंने कभी आज मेरी 40 साल की राजनीति में आप कहीं मेरे भाषण सुन लेना, मैंने कभी किसी के वसुंधरा जी के प्रति तो आपकी वसुंधरा जी के प्रति थी, वसुंधरा जी थी, भैरव सिंह जी थी, वो आरएसएस के नहीं थे और वो हमेशा मतलब साथ लेके चलते थे, वो हमेशा प्यार रखते थे, बेटे की तरह समझते थे। और अभी क्या है, अभी क्या है, आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे का भी इसमें कोई हाथ है या फिर अब ऊपर से दबाव था इस वजह से टिकट कटा होगा? सबकी भी तो नहीं अंदर की बात है, उनसे पूछो। मेरे को तो ये लगता है कि इन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरा टिकट काटा। इन लोगों ने करा, लेकिन टिकट काटना मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है, काटा कोई बात है, पर मेरे को विश्वास में लेके काटते तो मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन सुरेंद्र जी बहुत करीब है वसुंधरा राजे के रहे, बहुत भरोसा उन्होंने किया, बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। जब टिकट कटा, ठीक है, पहले आपसे बात नहीं हुई, लेकिन क्या उसके बाद कभी वसुंधरा जी ने जिम्मेदारियां दी तो मैंने ईमान और धर्म से उस काम करने की कोशिश की और जिम्मेदारी को निभाने का प्रयत्न किया और हमेशा उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, कभी उनके नाम को नीचा नहीं होने दिया और कभी विश्वास खंडित नहीं होने दिया, साफ सुथरा काम किया। बिल्कुल, लेकिन एक इस तरह के भी आरोप आप पर लगे, जो आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, खासतौर से जो जनप्रतिनिधि सांसद हैं, कि सुरेंद्र गोयल जी हमारी सुनते ही नहीं, मंत्री जी हमारी सुनते ही नहीं है। उसके मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सगा भाई भी है और गलत काम के लिए कहता तो मैं उसको कहता नहीं भैया ये मैं नहीं करता, इसलिए ये सब मैं साफ सुथरा काम करता हूँ और मेरी राजनीति यही रही कि मैं हमेशा मुंह पे कहता हूँ, जो काम होने वाला तुरंत करता हूँ, नहीं होने वाला काम तुरंत। आपके चैम्बर में एक विधायक ने एक अफसर को धमकाया था और बड़ी घटनाक्रम हुआ। देखो ऐसा है कि अफसर को धमकाया था, वो मैं जो अंदर घुसा वो आगे आपस में उनके पानी का मामला था और आपस में लड़ रहे थे। मैंने उनको बीच में बढ़ करके शांत करवाया कि भाई यहाँ नहीं लड़ना, आराम से प्रेम से बात करो, ये वो आईएएस अफसर है और आप जनप्रतिनिधि है, तो आपस में कोई बात हो जाए तो हॉट टॉक नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी बात है, बैठ करके उसको। अशोक गहलोत में आपको क्या गुण नजर आए जिसके कारण आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? मैंने अशोक गहलोत में वो गुण देखे शायद हिंदुस्तान की राजनीति किसी में नहीं है, जो कहता है वो करता है,
साफ सुथरा गांधीवादी नेता है और गरीबों से अमीरों से सबसे मिलता है और सबको मतलब जो कहता है वो करता है और ऐसा एकदम क्या बोलते हैं उसको लो प्रोफाइल नेता है जिसमें छत्तीस कौम का विश्वास है। लेकिन कभी बढ़ चढ़कर आप नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे करते थे, अब राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अब 2019 लोकसभा चुनाव सबकी नजरें प्रधानमंत्री पद को लेकर, आपको क्या लगता है कौन उपयुक्त है? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के लिए तो राहुल गांधी उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी का लीडर है और उस पार्टी का लीडर होने के नाते वही पार्टी के अंदर यही वजह लगती है क्योंकि पार्टी के लीडर इसलिए उन्हें पीएम बनना चाहिए या फिर कोई और आप उन्हें ऐसा है कि पार्टी का लीडर है। हाँ। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस के अंदर इस गांधी परिवार के ऊपर पूरा विश्वास है और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बहुत अनुभवी है, जिन्होंने 50-50 साल तक राजनीति की है, जिन्होंने 50-60 साल देश की सेवा की है, हर इंच को हर बारीकी से समझते हैं। तो राहुल गांधी जी में थोड़ा अनुभव की कमी हो सकती है पर वो अनुभव इतना है क्योंकि राहुल गांधी जी के नाम पे पूरी कांग्रेस आज हिंदुस्तान के अंदर एक है उनके नाम से। तो उनका अनुभव और साथ लेकर के चलने की क्षमता ये उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे ले जाएगी। क्या सुरेंद्र गोयल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि मैंने पहले ही मना कर दिया, मैं कोई चुनाव नहीं। और अगर ऊपर से कहा जाता है, पार्टी की तरफ से कहा जाता है, पार्टी का जो आदेश होता है, जिस पार्टी में हूँ तो वो हमेशा मैंने पालना किया, अभी भी। कांग्रेस की ABCD आपको नहीं पता और मेरे को 40 साल राजनीति हो गए, मुझे ABCD सबकी पता है। लेकिन अब जो सवाल सबसे बड़ा जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी आपसे कर रही है, वो उम्मीद कर रही है राजसमंद लोकसभा सीट, जोधपुर लोकसभा सीट, पाली लोकसभा सीट, जहां पर आपका विशेष प्रभाव आपके स्वजातीय वोटों के बीच रहा है। क्या वो उम्मीदों पर आप खरा उतर पाएंगे? मैं पूरा उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और पूरे राजस्थान के अंदर रात और दिन एक करके जितना मैं दौड़ दौड़ के मदद कर सकता हूँ कांग्रेस की, कांग्रेस को मजबूत करने की और हमारे नेताओं के हाथ मजबूत करने की करूंगा। लेकिन कांग्रेस को क्या फायदा होगा सुरेंद्र गोयल के आने के बाद? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है ना श्वेता जी, तो रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा। उसमें भी देखेंगे सर और फिर बात दोबारा आपसे होगी। लेकिन वापिस आपके एनकाउंटर में आऊंगा और फिर मुझे पूछना। बागी चुनाव हारने के बाद, श्वेता जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, बागी चुनाव हारने के बाद आपके प्रति जो नकारात्मक वातावरण बना उसको कैसे ठीक करेंगे? मेरे खिलाफ कोई नकारात्मक नहीं है। मैंने कार्यकर्ताओं के कहने से चुनाव लड़ा, पदाधिकारियों के कहने से चुनाव लड़ा और उन्होंने सबने इस्तीफा दिए और इस्तीफा देकर के सबने कहा भी आपको चुनाव लड़ना है। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो वो मुझे कहते हैं कि आपने मतलब हमारा कहना नहीं माना। इसलिए मुझे पता लग गया कि भाई वस्तुस्थिति क्या है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप मैंने चुनाव लड़ लिया और चुनाव हार गए, कोई बात नहीं। और उनसे मैंने ये भी अपील की कि अभी भी आप स्वतंत्र हैं, मैं मेरे नए सिरे से मैं राजनीति शुरू करूंगा और आपको लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है तो आप उधर जाएंगे। लेकिन और मैं नए कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है, जो नेता है, उनके साथ मिलकर कांग्रेस को मदद। लेकिन सुरेंद्र गोयल जी, एक आम धारणा है, ये आपकी नहीं या किसी एक का नाम लेके नहीं बात कर रहे, लेकिन एक आम धारणा है आम जनता के बीच कि जब चुनाव आते हैं तो लोग इधर उधर पार्टी बदल लेते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन सुरेंद्र गोयल कैसे इनसे अलग है? ऐसा है, मेरा क्या फायदा है? अवसरवादी मेरा क्या फायदा? मेरा क्या फायदा? मैं तो कह रहा हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव में मैं तो सेवा करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। अगर मेरा इंटरेस्ट होता है बढ़ने का तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, मेरा कोई इंटरेस्ट। आप सेवा की बात करें, बीजेपी में रहकर आपकी सुनी नहीं गई, आपको अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनी मेरी क्या सुनी गई? मेरा तो सिर्फ मैं RSS का नहीं था, इसलिए इन्होंने लगा इसका वर्चस्व बहुत बढ़ गया है, ये OBC का है और कहीं आगे जाकर के कहीं हमारे लिए संकट खड़ा नहीं कर रहे। यानी RSS का ना होना ही, RSS का ना होना ही ये सब किया गया। बिल्कुल ओनली एंड ओनली सिर्फ RSS का नहीं था, इसलिए उन्होंने देखा कि आने वाले समय में ये हमारे लिए OBC का है, इसका वर्चस्व बढ़ा हुआ है और एरिया में बहुत जबरदस्त पकड़ है, लोग इसको चाहते हैं, इसकी समाज में पकड़ है। इस समय इसको आपको पता होगा 2 महीने पहले ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि सुरेंद्र गोयल बन रहा है मुख्यमंत्री, वसुंधरा जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चला है। तो मेरा तो कोई मुख्यमंत्री मेरा ने तो मेरी औकात है, न मैं बनने के लायक हूँ, न मैं बन सकता और न मैंने कभी सोचा, परंतु पता नहीं किन लोगों ने चलाया, वो भी उनको लगा कि इस प्रकार की ये मतलब आगे जाकर के तो आपने उसका खंडन भी किया था, संकट खड़ा कर सकता है। तो मैं तो संकटों से डरने वाला हूँ, मेरा जीवन सेवा के लिए रहेगा और हमेशा
निस्वार्थ भाव से की है और निस्वार्थ भाव से करूंगा, और जब तक जीऊंगा जब तक करूंगा। क्यों आप जानते हैं अब अडवाणी जी अटल जी का तो उन्हें उनका मनोहर जो 90 साल की उम्र में उनका टिकट कटा, अब हम तो 65 साल की उम्र में, अभी अब क्या करें, हम तो सेवा के अलावा दूसरा करने, जब छोटे सी उम्र में थे जब भी एमएलए बन गए तो हमारे तो इसके अलावा हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमारे पास ही आएंगे, हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते तो हम जावे कहाँ, हमें तो राजनीति करनी है, राजनीति में सेवा करनी है। चलिए ठीक, चलिए बातचीत हुई हमारी सुरेंद्र गोयल के साथ, जो अब कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। तीखे सवालों का उन्होंने सदा जवाब देने की कोशिश की, कई बातों को वो छुपा भी गए, और लेकिन ये भी कह दिया कि अब वो अशोक गहलोत के मुरीद हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी तोड़ चुनावी मेहनत करेंगे। एनकाउंटर में फिलहाल इतना ही, फिर नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। देश लोकतंत्र के महापर्व की दहलीज पर खड़ा है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही लोकतंत्र का महापर्व मनाने को। देश में चुनावी रंगत भी अपने सबाब पर है, लेकिन इस बीच लोकतंत्र से जुड़ी और हमारे लोकसभा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर लोकसभा चुनाव की हर लेटेस्ट खबर आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। जेतारंग की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को अवश्य दबाएं।